नमस्कार, मैं हूं संजय प्रभाकर और आप देख रहे हैं सर्जिकल ऑपरेशन मेरे साथ। देश और दुनिया की अहम खबरों की सर्जरी, जिसमें आपकी भागीदारी भी है बेहद ज़रूरी। दोस्तों, कोरोना के हंगामे में एक जवान मुस्लिम लड़के की चीख पूरी तरह दब गई। झारखंड में एक बार फिर मॉब लिंचिंग हुआ, शर्मनाक कांड हुआ। मॉब लिंचिंग में जान की भीख मांगते मांगते, हत्यारों की भयानक मार से चीखते चीखते 26 साल के सुभान मियां ने दम तोड़ दिया। तबरेज अंसारी की मौत के बाद एक और मुसलमान लड़का मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया। लेकिन हैरत की बात यह है कि मुसलमानों को लेकर राजनीति करने वाली पार्टियां और उनके बड़े बड़े नेता अभी तक इस हत्याकांड पर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। ना सोनिया गांधी बोल रही हैं, ना प्रियंका गांधी और ना ही राहुल गांधी। मक्खी मर जाने जैसी खबरों पर भी चीख चीख कर आरोपों की तोप दागने वाले कांग्रेसी भोंपू रणदीप सुरजेवाला, मनीष तिवारी और अलका लांबा की जुबान क्यों सिल गई? क्यों खामोश हैं? क्या आपको इस बात की भनक है? हो सकता है कुछ लोगों को मालूम हो और करोड़ों लोगों को खबर तक नहीं पता। सुभान मियां और उसके एक साथी दुलाल मिर्धा को बकरी चोरी के आरोप में झारखंड के दुमका जिले के गांव में कुछ लोगों ने पेड़ से बांध दिया और उनकी भयानक तौर पर पिटाई की, जिसमें 26 साल के सुभान मियां की मौत हो गई और 22 साल का दुलाल मिर्धा गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है। यह घटना 4 दिन पहले की है, पर यह मॉब लिंचिंग न्यूज चैनल्स की हेडलाइंस नहीं बनी। कांग्रेसी नेता या मुसलमानों के आजकल के सबसे बड़े नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी मोदी सरकार के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ जहर नहीं उगला। हैरानी की बात तो यह है कि वो फिल्मी चेहरे भी गायब हैं जो मुसलमानों पर अत्याचार का नगाड़ा पीटते हुए मानवाधिकार का रोना जमकर रोते हैं। हिंदी फिल्मों के डायलॉगबाज कलमकार जावेद अख्तर के इंसानियत के आईना दिखाने वाले वो बयान भी क्यों नजर नहीं आ रहे? दोस्तों ध्यान से सुनिए, आखिर इस खामोशी के पीछे की राजनीति और रणनीति क्या है? इन लोगों के ट्वीट और आंसू भी आखिर सिलेक्टिव क्यों होते हैं? राहुल गांधी ने 17 जून 2019 को झारखंड के सरायकेला में तबरेज अंसारी पर हुए हमले पर मोटे मोटे आंसू बहाए थे और 22 जून को तबरेज की मौत के बाद इसे मानवता पर धब्बा बताया था। आपको याद होगा, आरोप लगाया था कि इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार की चुप्पी हैरान करने वाली है। इतना ही नहीं, राज्यसभा में अपने भाषण में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरायकेला की इस घटना के बाद पूरे झारखंड को मॉब लिंचिंग का अड्डा बता दिया था। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने मुसलमानों के साथ हुए इस ताजा अन्याय पर कांग्रेस के अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों पर जमकर हमला किया है। उन्होंने सीधे सीधे सवाल कर दिया है कि 2019 में तबरेज अंसारी की मौत को मानवता पर धब्बा बताने वाले राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद, सीपीएम और सीपीआई समेत अन्य सामाजिक और राजनीतिक संगठन के लोग सुभान अंसारी की मौत पर मौन क्यों है? रघुबर दास ने इन राजनेताओं पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कांग्रेस ने तबरेज मामले को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाकर देश को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज उनकी जुबान सिली हुई है। तबरेज अंसारी की हत्या में उसकी विधवा को कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के आज मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हैं, वह स्वयं जाकर उनको आर्थिक सहायता दी। लेकिन आज कांग्रेस के नेता हो चाहे वामपंथी पार्टी के नेता हो, मैं मानता हूं कि लॉकडाउन है, लेकिन एक ट्वीट किया जा सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ट्वीट मास्टर है, हर चीज़ में ट्वीट करते हैं। लेकिन एक भी ट्वीट सुभान मियां की हत्या में उन्होंने नहीं की। साथ ही साथ झारखंड सरकार के जो मुखिया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतागण, कोई भी इस मामले में, क्योंकि ये श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र गृह जनपद में शिकारीपाड़ा में ये घटना हुई है, लेकिन आज सरकार भी मौन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी मौन है, उनके मुंह में ताला लगा हुआ। इसी तरह एक और घटना रामगढ़ के गोलापुर में, संग्रामपुर में 3 अप्रैल को एक 70 वर्षीय दलित
महिला उपासो देवी की भी भूख से मौत हुई थी। और चुनाव के समय और सत्ता बनने के बाद भी ये हेमंत सोरेन जी ने बात कही थी कि मेरे राज्य में कोई मॉब लिंचिंग नहीं है, कोई भूख से मौत नहीं हुई। लेकिन आज इनके भी मुंह में ताला लगा हुआ, शासन प्रशासन सोया हुआ। मैं मांग करता हूँ कि सुभान मियाँ के जो बकरी चोरी के मामले में जो हत्या हुई है, उनकी SIT से इसकी जांच हो, उनकी विधवा और पीड़ित परिवार को बड़ी आर्थिक सहायता दी जाए और ये जो वृद्ध भी जो भूख से मरी है उसके परिवार की भी चिंता करें। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है, सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सारे मामले पर झारखंड की जनता को, सरकार को बताना चाहिए। दोस्तों, जब तबरेज मॉब लिंचिंग केस हुआ था, आपको याद होगा, तब झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार थी। लेकिन आज नजारा उल्टा है। आज यहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व की सरकार है, जिसमें सोनिया गांधी की कांग्रेस पार्टनर है। दूसरे भागीदारों में चारा घोटाले के मुजरिम लालू प्रसाद यादव की पार्टी RJD और वामपंथी पार्टियां भी शामिल हैं। हेमंत सोरेन यहां के मुख्यमंत्री हैं। खास बात तो यह है कि सुभान मियां हत्याकांड मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हुआ और ऐसे में हेमंत सोरेन विपक्ष के निशाने पर आ चुके हैं। ठीक एक महीने पहले आपको याद होगा, 16 अप्रैल को मुंबई के नजदीक पालघर में 2 हिंदू साधुओं के साथ उनके ड्राइवर की पुलिस की आंखों के सामने मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई थी। पर तबरेज की निर्मम हत्या के मामले में घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोगों की आंखें इस हत्याकांड में क्यों सूख गईं? महाराष्ट्र में इंटॉलरेंस को लेकर एक आरोप तक नहीं लगा। अपराध और अपराधियों को धर्म के नाम पर बांटने वाले राजनेताओं की जुबान हलक में अटक कर रह चुकी हैं। आप देख रहे हैं, बेहद शर्मनाक है, अफसोसनाक है। यहां भी खामोशी की वही एक वजह है। शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के नेतृत्व की सरकार में कांग्रेस एक पार्टनर है। कैसे अपनी ही सरकार की खिलाफत करे। पर हिंदू और मुसलमानों में नफरत की दीवारें बढ़ाती कांग्रेस MIM जैसी पार्टियों के उतरते नकाब के साथ असली चेहरों की पहचान हमें जरूर करनी चाहिए और ह्यूमन राइट्स के पैरोकार बनने की होड़ में दौड़ लगा रहे फर्जी फिल्मी चेहरों के सवाल करना चाहिए उनसे, हमें आखिर कौन से बिल में इन दिनों घुसे हुए हैं। दोस्तों, हत्या हत्या है, चाहे वो किसी भी धर्म, समुदाय या जाति के इंसान का हो। ऐसी हिंसा की वारदातों को सांप्रदायिक चश्मे से देखना बेहद गलत है, सरासर गलत है। और जो भी लोग हमें गुमराह करते हैं, ऐसे मतलबी नेताओं और ड्रामेबाज फिल्मी लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। क्या आप नहीं चाहते कि ऐसे लोगों से आप इस वक्त सवाल करें? तो उठाइए फोन, उन नेताओं और फिल्मी कलाकारों को ट्वीट कीजिए, सोशल मीडिया पर जाकर उनसे पूछिए, उनको बोलिए झारखंड में एक और मुसलमान लड़के की मॉब लिंचिंग में हत्या कर दी गई है। अपनी जुबान खोलें। दोस्तों, उम्मीद है आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते उन सभी से सवाल जरूर दागेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मसले की सर्जरी के साथ। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद कमेंट करना ना भूलें और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी सर्जरी की रिपोर्ट लगातार पहुंचती रहे। धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें।